अभी हाल ही में मैंने एक पुस्तक पढ़ी, अध्यात्म पथ में ईश्वरीय अनुभूति, जो मैं समझ पाया, जिसे लिखा है चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ से प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त पंडित गिरीश चंद्र पुरोहित धवल जी ने। लेखक की यह प्रथम पुस्तक है। जिस पुस्तक को हम कुछ समय में पढ़ लेते हैं, उसके लिए लेखक को भावनाओं की आंधी से गुजरना पड़ता है। तब विचार रूपी बीज जमता है और उस विचार रूपी बीज से रचना का जन्म होता है। अध्यात्म ऐसा विषय है जिसके बारे में व्यक्ति जानना तो चाहते हैं, परंतु गूढ़ता के कारण इस विषय के समुद्र में प्रवेश करने से बचते हैं। जो भी व्यक्ति इस विषय में रुचि रखते हैं या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि लेखक ने वैचारिक मंथन तथा व्यावहारिक अनुभव के उपरांत बड़े प्रभावी ढंग से सरल सहज शब्दों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। यदि आयु वर्ग की बात की जाए तो यह पुस्तक समस्त आयु वर्ग के पाठकों के लिए उपयोगी है। पुस्तक परिचय में लेखक ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि जीवन में आत्मिक उन्नति पूर्ण विश्वास लाने से होती है। जैसे गीता कुरुक्षेत्र में कही गई, परंतु जीवन में इसके आचरण से लाभ होता है। दुविधा, निराशा, हताशा, भय तथा संशय दूर होता है। यह पुस्तक भी पाठकों का मार्गदर्शन करने में पूर्ण समर्थ है। लेखक ने इस पुस्तक को समर्पित किया है परमात्मा, आदिशक्ति, माँ दक्षिण काली, अष्टभुजा देवी, इष्ट देवता एवं देवलोकवासी परम पूज्य पिताजी के पावन चरणों में। लेखक ने अध्यात्म प्रेरणा के अग्रणी परम विभूति श्री व्रती बाबाजी तथा माँ काली की असीम कृपा की बात की है, जो गीता की इस विचारधारा से मेल खाती है कि श्रेष्ठ गुरु वह है जो प्रामाणिक बात बताए, शास्त्र सम्मत बात बताए। इस पुस्तक में जो भी बातें बताई गई हैं, उन्हें पूर्ण प्रामाणिकता प्रदान की गई है। पृष्ठ संख्या 25-26 में काली शिला का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी और सरस्वती के तट पर काली मठ सिद्धपीठ है। यहाँ पर अर्धनारीश्वर गौरीशंकर तथा महाकाली के चरणों को छूती हुई सरस्वती नदी परिक्रमा करती हुई प्रवाहित हो रही है। इसकी पुष्टि स्कंद पुराण के केदार खंड में की गई है। केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्याः परे तटे सरस्वत्याः तटे सौम्ये काली तीर्थम इति स्मृतम। यहीं पर महाकाली ने रक्तबीज तथा शुंभ निशुंभ का वध करके देवताओं और ऋषि मुनियों के संकटों को दूर किया। यहीं पर महाकाली देवताओं का कार्य करती हुई दैत्यों का संहार कर अंत में सिद्धपीठ काली मठ में अंतर्ध्यान हो गई। महाकवि कालिदास जी ने भी इसी स्थल पर उपासना कर वाक सिद्धि प्राप्त की थी और अपना नाम काली का दास सार्थक किया था। यहीं सिद्ध स्थान काली शिला है, जो काली मठ से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र सतह से लगभग 12000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां सर्वसाधारण का जाना अत्यंत कठिन है। काली शिला का वर्णन महाकवि कालिदास ने मेघदूत में बड़े श्रद्धा भाव से किया है। जो पुरोहित जी आज एक लेखक के रूप में हमारे समक्ष हैं, आपने भी काली शिला पर गुरु जी की प्रेरणा से माँ काली की आराधना की। माँ काली की कृपा प्राप्त होने पर फलित ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अब तक कई व्यक्तियों का उद्धार कर चुके हैं। पृष्ठ संख्या 30 में महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य के बीच संवाद, मैं और मेरा जीवन शीर्षक में अपने जीवन के माध्यम से जीवन का उद्देश्य क्या हो, जीवन का आधार क्या है, इसका वर्णन है। वहीं मानव जीवन का उद्देश्य शीर्षक में लक्ष्य का महत्व, लक्ष्य कैसे चुने, इसका वर्णन है। भगवत प्राप्ति कैसे हो, सृष्टि की रचना किस संकल्प से हुई, इसके लिए उपनिषद, पुराण, श्रीमद् भगवत गीता से उदाहरण प्रस्तुत करके विचारों को प्रामाणिकता प्रदान की गई है।
जीवन में आत्मसंयम, नैतिकता व संगति की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। सफलता हम सभी पाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? इस भौतिक जीवन में अध्यात्म और आस्था का क्या महत्व है? परमात्मा को प्रसन्न करने का सरल साधन क्या है? प्रार्थना में विह्वलता का क्या महत्व है? प्रार्थना के शब्द कैसे हों? इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करके आत्म मनन और ध्यान के महत्व को बताया है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा है। व्यक्ति यह जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। इसके लिए गीता के 6 अध्याय में वर्णित श्री कृष्ण द्वारा ध्यान की पद्धति का वर्णन किया है। आत्म ध्यान स्वरूप योग में जहाँ ध्यान की शक्ति का महत्व बताया गया है, वहीं हमारी साधना सही दिशा में जा रही है, इसे जानने का तरीका भी बताया गया है। ध्यान में परमात्मा का अनुभव कैसे हो, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म जैसे गूढ़ विषयों पर भी लेखक ने अपनी लेखनी चलाई है। वहीं मृत्यु के भय को कैसे दूर करें, इसके लिए गीता, वैदिक ज्ञान, विज्ञान आदि के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट किया है। ब्राह्मण अजामिल की कथा द्वारा श्री भगवान के पवित्र नाम के संकीर्तन का महत्व बताया गया है। जीवन के सत्य को जानने के लिए श्रीमद् भगवत गीता से बड़ा उदाहरण क्या होगा? लेखक ने इस बात की पुष्टि गीता के उदाहरणों द्वारा की है। अहम ब्रह्मास्मि द्वारा आत्म साक्षात्कार से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। जीवन में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कैसे हो? कलयुग में ज्ञान व कर्म का महत्व तथा ज्ञान, कर्म और भक्ति योग में क्या श्रेयस्कर है, यह बताया है मानव जीवन में भक्ति शीर्षक में। वर्तमान समय में ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र की बहुत चर्चा है। लेखक ने इसके महत्व का भी वर्णन किया है। इसके लिए प्राचीन प्रमुख ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश, समरंगन सूत्रधार तथा मत्स्य पुराण से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उत्तराखंड में पुरोहित जाति का उद्गम, राजधर्म, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र के बारे में भी इस पुस्तक में वर्णन है। शंकराचार्य द्वैत भाष्य में शंकराचार्य जी के जीवन से अध्यात्म के माध्यम से प्रेरणा दी है। वहीं ब्रह्मचर्य के महत्व को प्रतिपादित करके आदर्श जीवन पथ और ईश्वरीय न्याय की बात की है। अंत में भारत का भविष्य कैसा हो या कैसा बनाया जा सकता है, इसका वर्णन किया है भविष्य का भारत शीर्षक में, और इसके द्वारा यह सिद्ध किया है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह पुस्तक सभी के पढ़ने योग्य है। इससे न केवल हम अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण कर सकेंगे, बल्कि जीवन सत्य से भी परिचित हो सकेंगे। अतः इस पुस्तक को पढ़कर केवल स्वयं के जीवन को ही आलोकित न करें, बल्कि अपने इष्ट मित्रों को भी इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जो भी इस पुस्तक को पढ़कर लाभ लेना चाहते हैं, वह यह पुस्तक लेखक के निवास स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। लेखक का मोबाइल नंबर है 9450847104। धन्यवाद।